Hello everyone, I am Dipanshi Singh and from now onwards I am going to teach you your KV lessons. तो ये है आपकी इंग्लिश की बुक क्लास थर्ड की संतूर। तो ये हम पढ़ेंगे इसका। चलिए हम इसके कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंटेंट। तो यहाँ पे हमारा ये आ रहा है कंटेंट। तो इसके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो इसी के हिसाब से हमारा कोर्स चलेगा। तो हम चलते हैं यूनिट 1 में। तो ये है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 में ये हमारी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो यूनिट के स्टार्टिंग में है। ये एक स्मॉल पिक्चर रीडिंग है। इसका नाम है फन विद फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें दिख रही है एक डक। डक अपने हैन से बोल रही है, अपने हैन फ्रेंड से बोल रही है, कम डियर लेट अस गो टू द विलेज फेयर। चलो हैन, हम एक विलेज फेयर में चलते हैं। तो यहाँ पे हैन ने बोला, उसके बारे में आंसर दिया, ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। मैं अपने चिक्स को बुला लेता हूँ। तो हैन के बेबीज़ को बोलते हैं चिक्स। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं चलने के लिए। ये अपने बोल रहे हैं अपने चिक्स को बुला लें पहले। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? तो यहाँ पे दे रखा है, डक बोल रही है, कम डकलिंग्स लेट अस गो। तो ये अपने डकलिंग से बोल रही है। एक बात और, डक्स के बेबी को बोलते हैं डकलिंग। तो ये भी आप याद रखिएगा, डकलिंग कहते हैं डक्स के बेबी को। तो ये बोल रही है, आओ डकलिंग्स चलो चलते हैं। तो यहाँ पे फिर वो चले, तो फिर वो आगे गए तो उन्हें एक नदी मिली, एक झील मिली, स्ट्रीम कहते हैं जिसे। वी हैव रीच द स्ट्रीम। ये डकलिंग बोल रहा है वी हैव रीच द स्ट्रीम, मतलब हम स्ट्रीम पहुँच गए हैं, हम नदी पे पहुँच गए हैं। तो फिर यहाँ पे हैन का चिक जवाब देता है, आई कुडंट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। मैं तैर नहीं सकता, तो हम स्ट्रीम कैसे पार करेंगे। तो फिर यहाँ पे डक को एक आइडिया आता है। तो वो सारे डकलिंग्स और डक मिलकर हैन और उसके चिक्स को उठाती है और अपनी पीठ पे बिठाती है और वो स्ट्रीम पार कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके करिएगा। और फिर यहाँ पे हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो ये है डक। डक के बेबीज़ को हम कहते हैं डकलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हैन के बेबीज़ को भी बताया था मैंने, क्या कहते हैं, चीक। काव के बेबीज़ को काफ कहते हैं। कैट के बेबीज़ को किटन बोलते हैं और डॉग के बेबीज़ को पपी बोलते हैं। तो आप ये एक जगह अपनी कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये याद रहे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारी आ गया है चैप्टर 1, जिसका नाम है कलर्स। बहुत सारे कलर्स मिलेंगे हमें। तो इसके पहले एक बार में पूरा अपनी पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी। तो पढ़ते हैं। यू हैव अ फ्यू crayons, रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लू, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. इसका मतलब है, शुरू वाली लाइन से, यू हैव फ्यू crayons, तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। ये लड़का लड़की से बोल रहा है, तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स है। इसके हाथ में हमें क्रेयॉन्स दिख रहे हैं। उसके पास है रेड, येलो, ब्लू। तो ये कलर्स उसके पास हैं। फिर यहाँ पे ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, आई हैव सम टू, मेरे पास ग्रीन, पर्पल और ब्लैक कलर्स हैं, मेरे पास भी कुछ क्रेयॉन्स हैं, ये लड़का बोलता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैरा में आते हैं, आई नीड द रेड, ये लड़की बोल रही है मुझे रेड कलर चाहिए। एंड यू नीड द ब्लैक, और तुम्हें ब्लैक कलर चाहिए।
अगर हम एक दूसरे से कलर शेयर करेंगे तो हमारे पास फुल पैक बन जाएगा, मतलब हमारे पास सारे क्रेयॉन्स आ जाएंगे, तो हम अच्छे से कलरिंग कर सकते हैं। तो यही इसमें बताना चाह रहे हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग हमें करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये आंसर्स हैं। तो आंसर द फॉलोइंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पोएम। तो हमें 2 चिल्ड्रंस दिखे थे, एक है लड़का और एक है लड़की। वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स। चिल्ड्रंस को क्रेयॉन क्यों शेयर करने थे, जिससे कि उनके पास बन जाए फुल पैक, जिससे कि उनके पास फुल पैक बन जाए। हाउ कैन द चिल्ड्रंस इन द पोएम हैव अ फुल पैक। कैसे उनके पास फुल पैक बन सकता है, जब वो आपस में कलर शेयर करेंगे तभी तो बन सकता है। तो शेयर करेंगे तभी बनेगा उनके पास फुल पैक, वरना एक के पास थोड़े से कलर हैं, एक के पास थोड़े से कलर हैं, तो उससे फुल पैक नहीं बन सकता। तो यहाँ पे थिंक एंड से मतलब सोचना है और बताना है। तो ये आपकी खुद ही एक्टिविटी होगी। इसमें आपको बताना है कि जो चिल्ड्रन ने क्रेयॉन शेयर करे थे आपस में, तो क्या आप भी ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, और करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये आपको बताना है। आप इसका आंसर इसके सामने लिखिएगा। इसका आंसर आप क्वेश्चन के सामने लिखिएगा, यहाँ पे जहाँ मैंने लाइन बनाई है। फिर यहाँ पे यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन, टॉक इन पेयर्स व्हाट यू वुड वांट टू ड्रॉ। मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करो और इन कलर से बस सोचो कि क्या बना सकते हो, फिर जो आप बना सकते हो वो आप यहाँ पे बना लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स, व्हाट कैन यू ड्रॉ हेयर। तो यहाँ पे आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे तो इतने सारे कलर्स हैं, तो आप यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक अच्छी ड्राइंग बनाएं, और आप ये भी करिएगा, एक कंपटीशन करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ कि किसकी अच्छी बनी। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे है रीअरेंज द लेटर टू फाइंड द हिडन कलर। हिडन कलर फाइंड करने के लिए लेटर्स को रीअरेंज करो। तो LEBU, इससे क्या बन सकता है, क्या ये B से स्टार्ट होगा, BLUE। अरे ये तो ब्लू बन गया, ये तो सही कलर बना। तो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाला तो हो गया हमारा ब्लू। एक मिनट में सही से लिख देती हूँ, ब्लू। फर्स्ट वाला हमारा हो गया ब्लू। तो सेकंड पे करते हैं। ये इतने अजीब अजीब वर्ड हैं, क्या इसका वाई से बनेगा, क्या इसका वाई से बन सकता है, YELLOW। ये तो येलो बन गया यार, ये तो सही है। तो ये भी सही है। तो फिर नेक्स्ट वाला G से बन सकता है, GREEN। तो ये 3 वर्ड मैंने आपको बता दिए। तो D और E वाला आपका है होमवर्क। तो ये आपको कमेंट करना है इसमें, और जिसका सबसे पहले कमेंट आया और उसने सही बताया तो उसे मैं कर दूंगी पिन, उसे मैं पिन कर दूंगी। तो यहाँ पे है ए वाला, से अलाउड, मतलब हमें ज़ोर से बोलना है। दिस इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन, द वर्ड ग्रीन बिगिंस विद GR। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये GR से स्टार्ट होता है, GR। और ये द वर्ड क्रेयॉन बिगिंस विद CR। ये क्रेयॉन वर्ड भी CR से स्टार्ट होता है। GR और CR थोड़े सिमिलर नहीं लग रहे। तो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं, GR, CR, DR, PR। तो ये सब वर्ड्स हैं यहाँ पे, उनके फुल वर्ड बनाए हुए, जैसे कि GR से बन सकता है ग्रीन, ग्रे और ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंड मदर। इसमें देखिए सब में GR आ रहा है। ऐसे यही है क्रेयॉन, यहाँ पे
क्रैप इसमें CR आ रहा है, ड्रॉ ड्रम इनमें DR आ रहा है, और प्रिंस प्रिंसेस इसमें PR आ रहा है। तो ये देखिए ऐसे ही सेंटेंस आपको और बनाने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है हैव फन, हियर इज़ अ फन टास्क फॉर यू, लुक एट द वर्ड्स, रीड आउट द कलर बट नॉट द वर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास एक फन टास्क है, मतलब इसमें हमें कलर्स पढ़ने हैं, उनके जो वहाँ पे लिखा है ना नेम, वो नहीं पढ़ना है। जैसे कि द वर्ड येलो इज़ रिटन इन ग्रीन, सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन इंस्टेड ऑफ येलो फॉर द वर्ड। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिख रहा है येलो, येलो लिखा हुआ है यहाँ पे, पर उस पे तो कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर का है वो। तो हमें ये जो लेटर लिखा हुआ है येलो, ये नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने इसको लिखा रेड कलर से, तो मैंने ये येलो हमें नहीं पढ़ना है। हमें इसका जो कलर है, कलर से जिस कलर से लिखा, मैंने ये किस कलर से लिखा है, मैंने ये रेड कलर से लिखा है, तो हमें इसको येलो नहीं पढ़ना है, हमें इसको रेड पढ़ना है। यहाँ पे वैसे ही हमें इसको येलो नहीं पढ़ना है, हमें ये ग्रीन कलर का है तो हमें इसको ग्रीन कलर से पढ़ना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट वाला इसको क्या पढ़ोगे आप? ये इसको येलो पढ़ोगे या ग्रीन? आप इसको पढ़ोगे ग्रीन, इसको पढ़ोगे रेड, ब्लू, इसको पढ़ोगे येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन। ये कौन सा कलर है? ये है कलर ब्लैक एंड पर्पल एंड रेड। तो एक बात और फन फैक्ट बता रही हूँ मैं इसके बारे में, इससे हमारा ब्रेन पावर बूस्ट होता है, ब्रेन पावर बढ़ता है इससे हमारा। तो अगर आप ऐसे ऐसे गेम्स खेलोगे तो आपका ब्रेन और तेज़ होगा। तो ऐसे ऐसे वो फन फैक्ट और गेम्स आप खेलोगे तो आपका इसका दिमाग तेज़ होगा इससे। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। वर्ड यूज टू शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। मतलब जो वर्ड एक्शन दिखाने करते हैं, जैसे कि डांस करना ये बता रहा है कि ये एक एक्शन है, हम डांस करते हैं तो ये एक एक्शन हो गया। तो हमें ये रीड द वर्ड गिवन बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड। मतलब हमें ये वर्ड नीचे जो दे रखे हैं ये रीड करने हैं और इसमें एक्शन वर्ड को सर्कल करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वर्ड से देखते हैं कैरेट। कैरेट से ये थोड़ी पता चल रहा है, कैरेट कोई एक्शन वर्ड थोड़ी है। इससे हमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई डांस कर रहा है, हंस रहा है, क्राई कर रहा है। तो ये एक एक्शन वर्ड नहीं हुआ, क्योंकि कैरेट तो एक वेजिटेबल है, तो ये एक एक्शन वर्ड नहीं हुआ। लाफ एक एक्शन वर्ड है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि हम हंस रहे हैं, एक एक्शन पता चल रहा है हमें इसमें। तो फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं डांस। इसमें डांस करना पता चल रहा है, एक एक्शन करना पता चल रहा है। तो ये बताइए लेग क्या एक एक्शन वर्ड होगा? नहीं, लेग एक एक्शन वर्ड नहीं होगा, क्योंकि लेग तो एक ऑर्गन होता है, उसे हमें किसी एक्शन करने का पता ही नहीं चल रहा। ईट एक एक्शन वर्ड होगा, ईट से पता चल रहा है हम खाना खा रहे हैं, खाना खाना एक एक्शन होता है। तो अभी सही से कर देती हूँ, ये कैरेट नहीं है, लाफ, डांस, लेग भी नहीं है, ईट। तो ये सब हो गए जो मैंने सर्कल करे हैं, वो है एक्शन वर्ड। क्राई से तो पता चल रहा है ये रो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई रो रहा है, तो ये भी एक्शन होता है। स्विमिंग करना भी एक्शन होता है। तो जो मतलब जो एक्शन जो हम अपनी प्लेस से हिलकर, मतलब अपने हाथ पैर हिलाकर जो काम कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग में हम अपने हाथ और पैरों को दोनों हिला के स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग हमें कैसे करते हैं, वैसे हम दोनों हमारे ऑर्गन्स मूव कर रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्शन वर्ड, जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो। पोटैटो एक वेजिटेबल है, तो ये एक्शन वर्ड नहीं होगा। स्लीप मतलब सोना, इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई सो रहा है, तो ये एक्शन वर्ड हो गया, सोना भी एक्शन होता है।
खेलना, आप जब खेलते हो बास्केटबॉल, बैडमिंटन, तो आप भाग भाग के खेलते हो, रनिंग करते हो, तो ये एक एक्शन हो गया, हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई करना काम का पता चले, उसे कहते हैं एक्शन वर्ड। सन, सन तो बस अपनी एक जगह पे फिक्स है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये एक एक्शन वर्ड नहीं हुआ। डिग, डिग का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा कोई एक्शन वर्ड नहीं है, वो तो बस एक गड्ढा बता रखा है उसमें कि वो वहाँ पे गड्ढा है, तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। जंप, कूदना, कूदना एक एक्शन वर्ड है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। रन, भागना भी एक्शन वर्ड है। किताब, किताब तो कोई एक्शन नहीं कर सकती, वो लिविंग भी नहीं होती। मतलब एक्शन वर्ड वो होते हैं जो ह्यूमंस कर सकते हैं, मतलब इंसान कर सकते हैं और एनिमल्स कर सकते हैं। तो ये वाली जो पूरी लाइन है ये आपकी होमवर्क है, तो ये आपको खुद करनी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं वर्ड। तो जैसे कि यहाँ पे वॉक है, वॉक इसने में यहाँ पे फाइंड कर रखा है, तो आप इसमें ऐसा करिए, ये वाला पूरा चार्ट आप अपनी कॉपी में बनाइए और साइड में ये वर्ड्स लिखिए, और ये आप पूरा कॉपी करके इसमें वर्ड ढूंढिए। एक दो मैं आपको बता देती हूँ ढूंढ के। तो यहाँ पे है यॉन, यॉन ये रहा, ये देखिए ये रहा यॉन, यॉन करना। और पोर, पोर मतलब किसी चीज़ में पोर करना, मतलब निकालना, डालना, किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में करना, ये रहा पोर। तो और बाकी के आप ढूंढिए खुद। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। तो देयर आर 26 लेटर, हमें पता है कितने लेटर्स होते हैं, ABCDEEFGH, यहाँ Z तक कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एक सेंटेंस बना रखा है हर लेटर से। आप अपनी कॉपी में एक ABCD डाल के उसके सामने सेंटेंसेस बना लीजिएगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये है लेट अस अरेंज सम वर्ड, लेट अस अरेंज सम वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे ये हमें ऐसी कोई भी वर्ड दे रखा है, चेरी, एप्पल, ग्रेप्स, तो ये ऑर्डर में नहीं है। आप देखिए CAG, इनका फर्स्ट लेटर देखिएगा, CA और G और B और O, ये सब अरेंज नहीं है। तो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, ये देखिए। तो एप्पल, सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है, A, तो A से क्या है एप्पल, तो एप्पल को हम सबसे पहले लगा देंगे। फिर A के बाद क्या आता है B, B से बनाना, B यहाँ पे दिख रहा है, तो हम एप्पल के बाद बनाना लगा देंगे। B के बाद आता है C, तो हम यहाँ पे C से 4 ही लिख देंगे। C के बाद यहाँ पे D भी नहीं है, E भी नहीं है, F भी नहीं है, फिर यहाँ पे G है, तो इसके बाद आता है G, G से हम लिख देंगे ग्रेप्स। तो फिर सबसे लास्ट में आता है ऑरेंज यानी O, तो यहाँ पे हम ऑरेंज लिख देंगे। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा नाउ राइट दिस कलर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आप खुद करिएगा, इनको ABCD करके बिल्कुल अरेंज करिएगा फर्स्ट, मतलब सही से। तो फर्स्ट तो आपका बता दे रही हूँ मैं, फर्स्ट आएगा ब्लू, ब्लू आएगा फर्स्ट, तो आप और खुद कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये कलर्स भी दे रखे हैं, ये कलर इन्हीं के, ये क्लू है आपका, इन्हीं के कलर्स के हिसाब से यहाँ पे लिखे जाएंगे वो, तो आप इस क्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट पेज है। तो यहाँ पे दे रखा है, मैच करने के लिए दे रखा है यहाँ पे, तो पढ़ते हैं एक बार। यू ऑल हैव फ्रेंड्स, डोंट यू हैव, आप सबके पास फ्रेंड्स है ना, ऐसा थोड़ी है आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, आपके तरह वर्ड्स के भी फ्रेंड्स होते हैं। आपने कभी सोचा है, वर्ड्स के फ्रेंड्स, वर्ड्स के फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये वर्ड्स दे रखे हैं और इनके हमें फ्रेंड्स को मिलाना है, मतलब मिलाना है एक साथ दो वर्ड्स को, तो फ्रेंड्स को, तो यहाँ पे हम मैच करते हैं।
तो हमारा फर्स्ट वर्ड है, ये तो हमें दे रखा है रेन और नीचे मैच करके दे रखा है बो। अगर हम रेनबो को मिला दें तो एक वर्ड नहीं बन जाएगा? ये एक वर्ड बन गया जो एक पिक्चर को इंडिकेट करता है। इस पिक्चर को, ये है एक रेनबो की पिक्चर। तो दो फ्रेंड्स को मिला के एक रेनबो बन गया। फिर नीचे हम आ रहे हैं, फिर इस पे आ गए हम ब्लू। ब्लू के साथ कौन सा मिल सकता है? पेपर, ब्लू पेपर। ब्लू पेपर तो कुछ नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्लू ब्लू बॉल भी नहीं हो सकती। और ब्लू वॉर्म तो ब्लू होते ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? ब्लूबेरीज। अगर हम ब्लूबेरीज को मिलाएंगे, ब्लूबेरी को हमने मिलाया तो यहाँ पे देखिए ब्लूबेरी बनी हुई है, मतलब हमने सही मिलाया है, बिल्कुल। फिर हम नए दूसरे पे आते हैं, न्यूज़ के साथ पेपर, न्यूज़पेपर। अरे न्यूज़पेपर जो रोज़ आपके सुबह सुबह आता है घर पे, न्यूज़पेपर, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बना भी हुआ है न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे मतलब हमने सही मैच करा है। फिर नेक्स्ट है हमारा बास्केट के साथ क्या होता है? आप स्कूल में बास्केटबॉल खेलते हो, कभी कभी घर पे भी आपकी टीचर खिलवाती हैं बास्केटबॉल। यहाँ पे हम बास्केट के साथ सही वर्ड होगा बॉल, बास्केटबॉल। अर्थ के साथ वॉर्म, वो जो बारिश में कीड़े निकल के आते हैं रेंगने वाले, उन्हें कहते हैं अर्थवॉर्म। ओके, तो ये हमने सबका मैच कर दिया। एक बार मैं फिर से मैच कर देती हूँ जिससे कि आप देख लीजिए। ये देखें, बास्केटबॉल होगा और अर्थवॉर्म होगा। तो मैंने सब मैच कर दिया है। तो ये हमारा लास्ट पेज है। तो अगली वीडियो में जो कल अपलोड होगी, तो उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर, वो यूनिट 1 का चैप्टर 2 करवाऊँगी। तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।